अखिल भारतीय पीठासीन पदाधिकारी का 50वां सम्मेलन के उद्घाटन करता माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, इस अवसर पर उपस्थित माननीय उपसभापति राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर हरिवंश जी, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार भाई सम्राट चौधरी जी, माननीय विधान परिषद के सभापति आदरणीय अवधेश नारायण सिंह जी, माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा जिनके देख रेख में आयोजन चल रहा है आदरणीय नंद किशोर यादव जी, देश के विभिन्न राज्यों के पीठासीन पदाधिकारीगण, माननीय उपसभापति बिहार विधान परिषद आदरणीय डॉक्टर राम बच्चन राय जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा आदरणीय श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधानमंडल के सभी सदस्यगण, लोकसभा के महासचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जी, राज्यसभा के महासचिव श्री प्रमोद चंद मोदी जी, इस अवसर पर उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, मान्यवर, मैं बिहार में आए हुए सभी अतिथियों का हृदय से स्वागत करता हूं। बिहार में स्वागत करने की अपनी परंपरा और संस्कृति रही है। हम अपने अतिथियों को अपने दिल में बैठाते हैं तथा उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रखते हैं। आप हमारे लिए देवता तुल्य हैं। मान्यवर, इस सम्मेलन के स्वरूप एवं उद्देश्य से आप सभी पर अवगत हैं। सांसद एवं राज्य विधायी निकायों के पीठासीन पदाधिकारी अर्थात अध्यक्ष, सभापति, उपाध्यक्ष, उपसभापति का सम्मेलन प्रत्येक वर्ष किसी न किसी राज्य में आयोजित की जाती है। पहला सम्मेलन शिमला में 1921 में हुआ था तथा पिछला 84वां सम्मेलन मुंबई में भी हुआ था। मान्यवर, पटना में होने वाले इस वर्तमान सम्मेलन 85वां सम्मेलन है एवं वर्ष 1964 एवं वर्ष 1982 के बाद बिहार में होने वाला यह तीसरा सम्मेलन है। संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में सांसद एवं राज्य विधानमंडलों का योगदान बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस जिम्मेदारी को हमें बड़ी ही शिद्दत के साथ निभानी होती है। संवैधानिक मूल्यों की महत्ता और उनके संरक्षण की जिम्मेदारी विधायक निकायों पर होती है। कभी कभी हमारे समक्ष चुनौती भी आती है, लेकिन हम उन चुनौतियों का सामना बड़ी गंभीरतापूर्वक कर लेते हैं तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने में हम सफल हो जाते हैं। इस प्रकार का सम्मेलन प्रतिनिधियों की दक्षता एवं प्रतिभाशीलता के दृष्टिकोण से आगे की मार्ग प्रशस्त करता है। बिहार में आयोजित हो रहे पीठासीन पदाधिकारियों के इस राष्ट्रीय सम्मेलन से बिहार की समृद्धि, संस्कृति और विकास के पथ पर लगातार बढ़ते बिहार से हमारा राष्ट्र परिचित होगा। इस समारोह के लिए निर्धारित विषय संविधान की 75वीं वर्षगांठ संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करने में सांसद और राज्य विधायी निकायों का योगदान निश्चित रूप से आज की स्थिति में को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारित किया गया है। संविधान में उल्लेखित राज्यों के प्रति निर्देश तथा के आलोक में विधायक संस्थाओं द्वारा कल्याणकारी विधान गठित किए जाते हैं। आगे भी हमें यह देखना है कि हमारी विधायी संस्था कार्यपालिका के प्रस्ताव को सुविचारित ढंग से प्रभावी बनाने हेतु कार्य करे। यदि हम जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से संवैधानिक मूल्यों की पहचान बरकरार रहेगी तथा यह सुदृढ़ होता रहेगा। इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय पर हमें अमल करना है तथा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के सिद्धांतों, नीतियों एवं उनकी आत्मा का हमें सम्मान करना है। भारत सरकार
तथा राज्य सरकार इस अनुरूप कार्य कर रही है। जनता के कल्याणकार एवं उनके विकास के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को सामने रखकर वर्तमान सरकार नीति बनाती है तथा संविधान की रक्षा के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। इस क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा गांव और गांव के गरीब लोगों के विकास तथा उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने के उद्देश्य से राज्य में 7 निश्चय योजना को प्रारंभ किया गया और इसके तहत सबसे पहले गांव के गरीब को ही चयनित किया गया। जहां गरीब के घरों में बिजली नहीं थी, जहां बिजली पहुंचाई गई, शौचालय की सुविधा दी गई, नल जल की उपलब्धता कराई गई, गलियों और नलियों की पक्कीकरण कराई गई। साथ ही सभी बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने हेतु उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं भी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को विशेष अवसर प्रदान करने के लिए उन्हें आरक्षण भी दी गई तथा उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के उद्देश्य से बिहार देश का पहला राज्य है जहां सर्वाधिक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़कर अपनी जीविकोपार्जन कर रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के प्रगति एवं विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस राज्य में चलाए जा रहे हैं। मैं इस अवसर पर नव वर्ष के 2025 आपके लिए विकास का हो, तरक्की का हो, मिल्लत का हो, प्रेम का हो, भाईचारा को हो, इसी शुभकामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार।